हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नई स्टोरी सुनने जाने वाले हैं जो है एडेंस जीरो का सीज़न 2 का 6th एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें ये एक न्यूज़ देखने को मिलता है कि मिस्टर सिबीर, जो कि एक कैरेक्टर है जो पिछले एपिसोड में जिसने हमारे हीरो सीकी और रेबेका को हेल्प करा था, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही उन्हें मार दिया जाता है ड्रैगन के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सीकी को छुप के हेल्प कर रहते हैं। फिर हमें और एक सीन में दिखाया जाता है कि पीनो और हैप्पी एक कूड़ेदान में गिरे रहते हैं ख़राब हुए। फिर हमें डायरेक्ट रेबेका के बारे में दिखाया जाता है कि वो एक रूम में लॉक रहती है और काफ़ी दिनों से कुछ खाई नहीं रहती है, तो उसका शरीर बहुत बुरी तरह सूख गया होता है और वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर इसी समय ही डोराकेन के एक 4 एलिमेंट से एक बंदा अंदर एंट्री लेता है और रेबेका से बात करता है कि तुमने बहुत दिन से नहीं खाया है, खा लो वरना तुम जल्दी ही बीमार पड़ जाओगी। बट रेबेका उसका रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत डरी रहती है। उसके अंदर एक ही फीलिंग रहती है कि अभी डोराकेन उसे मार डालेगा, लाइक सबको जैसे उसने मार दिया पहले। 4 एलिमेंट से जो बंदा अंदर आया रहता है रेबेका के पास, वो बोलता है कि तुमने काफ़ी दिन से नहाया नहीं है, तुम्हारे से बहुत बदबू आ रहा है, जाके नहा लो। और ये मत सोचो कि वहाँ पर भी कैमरा होगा। कैमरा सिर्फ हमारे मेन तुम्हारे रूम में ही है, वॉशरूम में नहीं है। हम इतने भी गिरे हुए नहीं हैं। ये बोल के वो चला जाता है। फिर रेबेका थोड़ी देर सोचती है और वो फिर नहाने चली जाती है। रेबेका अपने मन में सोचती है कि सीकी को मरे अभी तक 7 दिन हो गए और उसके बाकी सारे दोस्त भी मर चुके होंगे अब तक, और हमारा एडेंस जीरो भी अभी तक उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा। फिर ये सोच के ही वो अपने बाथरूम के अंदर जाती है। फिर रेबेका जब अंदर जाती है बाथरूम के अंदर, तो वो हॉट गीज़र ऑन करती है और नहाना स्टार्ट करती है। फिर इसी बीच में वो अपने मन में ही सोचती है कि डोराकेन ने मुझे अब तक ज़िंदा क्यों रखा है, और वो उसकी कुछ बातें याद करता है। फिर उसे एक डोराकेन की बात याद आती है कि उसने उसको बोला होता है कि मुझे तुम्हारा ईथर गियर चाहिए रहता है जिससे कि मैं और पावरफुल हो सकता हूँ, और वो एक फॉरबिडन पावर है जो मुझे चाहिए और उससे मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। फिर रेबेका बोलती है उस समय कि तुम्हें वो पावर चाहिए तो तुम अभी ही ले लो। तभी डोराकेन बोलता है कि अभी तक तुमने वो पावर्स पूरी तरह अवेकन नहीं करी हैं, तो हम उसे निकाल के अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जब उस पावर को अवेकन करोगे तब हम उसे तुरंत ही निकाल लेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें उसके और ये बात सोचते सोचते रेबेका रोना चालू कर देती है अपने शावर के टाइम पे, और बोलती है कि मुझे तुम सबको फिर से देखना है, अपने सारे दोस्तों को उसको फिर से देखना रहता है। और ये बात सोचते सोचते वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। ठीक उसी समय ही उसका पावर्स अवेकन हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ। बट उसके पावर्स जब अवेकन हो जाते हैं तो उसे बहुत भारी लगता है अपना शरीर, और उसके बाद वो एक टाइम ट्रैवल करती है। बेसिकली फिर से टाइम में पीछे चली जाती है, जहाँ वो एडेंस जीरो में एक हॉस्पिटल रूम में सोई रहती है और उसका ट्रीटमेंट करती रहती है हमारी सिस्टर। बीच में जब वो टाइम ट्रेवल करती है तो वो डोराकेन के कैद से छूट जाती है और फिर से एडेंस जीरो में वापस आ जाती है, जहाँ वो सबसे पहले उठ के सिस्टर को पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और कब से यहाँ पर हूँ। तो सिस्टर उसे बताती है कि तुम यहाँ आधे घंटे से बेहोश पड़ी थी क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा ही हॉट वाटर से नहा लिया था बाथरूम में। ये बात सुन के रेबेका को बहुत खुशी हुई और वो अपने आंखों के सामने हैप्पी को फिर से देख सकता था ज़िंदा, और अपने बाकी दोस्तों को भी देख सकती थी वो ज़िंदा। फिर थोड़ी देर के बाद जो अपने आप को संभालती है और वो सिस्टर को समझाती कि मैंने अभी टाइम ट्रैवल करा है, और वो पूछती है कि सीकी और बाकी मेंबर्स किधर हैं। तब सिस्टर बोलती है कि हमें जो एक स्पेसशिप जो हमें पीछे से फॉलो कर रहा था, सीकी ने बोला है कि अब हम उसके ऊपर अटैक करने जाने वाले हैं। ये बात सुन के रेबेका घबरा जाती है और सोचती कि मैं उसी टाइम में रिटर्न आ गई जब ये सब चालू हुआ था। फिर वो हैप्पी को बोलती है तुरंत से कि जल्दी कांटेक्ट करो पीनो के साथ और मुझे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में डालो जल्दी, मुझे उन्हें बताना है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए और बहुत ख़तरा होगा। और जब हैप्पी बात कराता है पीनो से, बोलता है कि वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो, तब सीकी और बाकी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि रेबेका उठ गई और वो बात करते हैं। उसी बीच में हमारी रेबेका बताती है सीकी को और बाकी मेंबर्स को कि मैंने ये सब होते हुए देखा है, ये फिर से हो रहा है। एक सपने में थी मैं जहाँ पर ये सब हो चुका था और हम बहुत बुरी तरह हार गए थे। वो तुरंत बोलती है कि मुझे एक टीम मीटिंग करनी है, सब जल्दी से इकट्ठा हो। तो सारे टीम मेंबर्स जितने भी शिप में थे सारे अपने मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गए। फिर रेबेका उनको बताती है कि मैंने अपनी पावर्स अनलॉक कर ली और हम लोग ये सब
पहले ही हो चुका था जो अभी हो रहा है। हम लोग गए थे डोराकेन को हराने, बट डोराकेन ने हम सबको मार दिया था, सीकी को बहुत बुरी तरह मार दिया था और हमारे एरेंस ज़ीरो को भी कैप्चर कर लिया था उन लोगों ने। फिर ये बात सुन के बाकी मेंबर्स शॉक में आ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक उसी समय ही विज डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है अगर किसी के पास कैट लीड बोल के ईथर गियर हो। तो रेबेका बोलती है कि हाँ मेरे पास भी सिमिलर ऐसा ही कुछ एक पावर है मेरे पास कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ और समय में पीछे और आगे जा सकती हूँ, फ्यूचर भी देख सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता है कि उसे कैसे यूज़ करना है। बट इस बार हम लोग जब हार गए तभी मैंने जब रोना चालू करा तभी मेरा ईथर गियर एक्टिवेट हो गया। तो हमें शायद अभी डोराकेन से लड़ने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर से हार गए तो मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी शक्तियाँ कैसे यूज़ करी थी और मैं फिर से तुम लोग को खोना नहीं चाहती। तो हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। वो एक ओपिनियन देती है शिकी और बाकी मेंबर्स को। फिर रेबेका बोलती है कि हमें नहीं जाना चाहिए। ये बात सुन के सीकी बोलता है कि चलो तुमने फ्यूचर देखा, ये बहुत अमेजिंग बात है, तो हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे और इस बार हम डायरेक्ट अटैक करेंगे डोराकेन के ऊपर। ये बात सुन के बाकी सब शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तब रेबेका बोलती है कि मैंने वहाँ जब मैं फ्यूचर में थी तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करा था और वहाँ पर मैंने अपनी दोस्त को भी देखा था जो वहाँ पर बंधी हुई थी, मुझे उससे भी बचाना है। अगर ये सपना नहीं है तो वो रियलिटी में भी वहीं पर ही होगी। फिर विज बाकी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि हाँ ये पॉसिबल है जो रेबेका बोल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कॉस्मोस्फीयर जब भी किसी एक प्लैनेट को खाता है तो उसके वो 30-35 साल या फिर उससे ज़्यादा खा के और वो टाइम को रिटर्न कर देता है। बट उस केस में जो भी वहाँ पर रहते हैं जो कॉस्मोस्फीयर के अंदर, उनकी लाइफ स्पैन रिवर्स हो जाती है। बट रेबेका के केस में उसके पास स्पेशल पावर है उसका ईथर गियर, जिससे कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है आगे और पीछे विदाउट इंक्लूडिंग टाइम, मतलब वो बिना टाइम को छेड़े आगे पीछे जा सकती है और फिर से अपने टाइम पे रिटर्न आ सकती है। ये बात सुन के काफ़ी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सीकी तो बहुत खुश हो जाता है कि रेबेका ने ये एक यूनिक पावर अनलॉक करी है जिससे कि वो अपने टीम को और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। रेबेका वहाँ पर बोलती है कि अगर ये बात सच है, मैंने टाइम ट्रैवल करा है, तो मेरी दोस्त डोराकेन के पास फंसी है कि उसका नाम है लाबेरिया। ये बात सुन के सब लोग चौंक हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़की रहती है जो उसे हमेशा रेबेका को चिढ़ाती है और नीचा दिखाती है। बट रेबेका बोलती है कि लाबेरिया मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, हम लोग बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अब बड़े होकर हमारे थोड़ा रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए हैं, बट इन द एंड वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, मुझे उसे बचाना है अगर ये बात सच है। और उसके बाद रेबेका अपने बाकी बीक्यूबर फ्रेंड्स को जाके पूछती है कि लाबेलिया इतने दिन से कहाँ है वो, और वो इंटरनेट पे पोस्ट भी नहीं करती रहती है क्योंकि वो एक बीक्यूबर रहती है, तो वो अपने पेज पे हमेशा कुछ ना कुछ नए वीडियोस डालती रहती है एवरी वीक। बट उसने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली रहती है अपनी बीक्यूब वाली वेबसाइट पे। फिर रेबेका बोलती है कि अगर ये सच्ची में उधर ही है मेरी फ्रेंड, तो मुझे उसे बचाना है, क्योंकि डोराकेन उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है, जैसे कि मैं फ्यूचर से देख के आई हूँ, और मुझे उसे हर हाल में बचाना है। फिर ये बात सीकी सुन के बहुत खुश होता है कि उसे अपने दोस्त को बचाना रहता है, और सीकी बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो हम सब मिलके उसको बचाएंगे। फिर रेबेका बोलती है कि डोराकेन बहुत पावरफुल है और उसके पास बहुत पावरफुल आर्मी है, जिससे कि उसने हमें डिफीट करा था पहली बार, बट मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं कि हम उनको हरा सकते हैं और इस बार अवॉइड कर सकते हैं मरना। फिर रेबेका सब लोगों को डोराकेन के 4 एलिमेंट्स के बारे में बताती है कि उसके पास एक आर्मी है 4 लोगों की, जिसमें कि 4 तरह के लोग हैं जिनके पास 4 तरह के पावर्स हैं। एक है जिसके पास फायर पावर है और वो लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग करता है। एक के पास वाटर पावर है, जिससे कि अगर किसी भी ह्यूमन के आँखों से पानी निकले तो वो उसे कंट्रोल करके उसको पानी में बदल सकता है। एक जन के पास विंड का पावर रहता है और एक मसल बिल्डर रहता है जिसके पास अर्थ का पावर रहता है, मीन्स वो रॉक में कन्वर्ट हो सकता है और अलग मेटल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर ये बात सुन के सब लोग चौक हो जाते हैं कि डोराकेन के पास ये कैसा एक ऐसा टीम है जो ऐसा यूनिक टीम है। फिर रेबेका बताती है सीकी को कि तुमने जो पिछले बार जिससे तुमने एक फ़ाइट करा था जिसके पास विंड गियर था, ईथर गियर था, वो भी यहीं पर रहता है और उसकी बहन 4 एलिमेंट्स पे रहती है। और इस बार मैं जब फ्यूचर में थी तो वो बहुत पावरफुल था और तुम सीकी उसके नज़दीक भी नहीं थे उसके पावर के बराबर, उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा था। ये बात सुन के सीकी बहुत घबरा जाता है और टेंशन में आ जाता है कि
अब तो मैं बुरी तरह पिटने वाला हूँ, ऐसा सोचता है। फिर रेबेका बोलती है कि अगर अब हमने फ्यूचर देख लिया है तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मुझे पता है कि हम डोराकेन के पास कैसे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। फिर सिस्टर एक आइडिया देती है शिकी को कि तुमने जिस विंड ईथर गियर के साथ फाइट करी थी पिछले मैच, वो जिस गैंग के साथ था जब वो नकली सिस्टर वहाँ पर रूल कर रही थी, तो वो नकली सिस्टर के साथ इसीलिए था कि उसे किसी को हील करना था। तो मैं चलो उसको एक ऑफ़र देते हैं कि क्योंकि इधर मैं एक रियल सिस्टर हूँ, मैं ही हूँ जिसके पास बहुत पावर है, मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ। तो शिकी उसे हम एक ऑफ़र देंगे कि अगर तुम हमारे टीम में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे जिस बंदे को तुम्हें बचाना है उसे मैं बचा सकती हूँ और उसे हील कर सकती हूँ। ये बात सुन के शिकी सोचता है कि चलो मैं एक नया दोस्त बना लूँगा उसके साथ, और उसका ईथर गियर उसे बहुत पसंद आता है। बीच में ही एडेन ज़ीरो पे एक अटैक होता है, जैसे कि रेबेका ने अपने फ्यूचर में देखा था कि एडेन ज़ीरो के ऊपर अटैक होता है, ठीक उसी तरह ही अभी फिर से अटैक होता है और वो सेम 3 बंदे ही एंटर करते हैं एडेन ज़ीरो के अंदर। और ये बात रेबेका सबको बता देती है कि ये लोग बहुत डेंजरस है, इन्हें लाइट नहीं लेना चाहिए। फिर जब ये लोग दौड़ के जाते हैं उन्हें डिफीट करने के लिए, बट उससे पहले ही विच वहाँ पहुँच जाती है और विच अपनी स्पेशल पावर यूज़ करती है। जैसे कि हम सबको पता होगा कि विच ईथर को अब ऐसे मैजिक यूज़ कर सकती है और हर एलिमेंट के पावर्स को यूज़ कर सकती है। तो विच ने वाटर, लाइटनिंग, स्पीड, थंडर सारे पावर्स यूज़ करके इन तीनों को डिफीट कर दिया रहता है और ज़मीन पे डाल दिया रहता है। फिर शिकी और बाकी सब जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो चौंक रहे थे कि विच ने ये कैसे करा। फिर उसी बीच में सिस्टर समझाती है कि विच के पास एक ऐसा पावर है कि वो ईथर को कन्वर्ट कर सकती है, ऐसा मैजिक, और यूज़ कर सकती है। फिर ये सुन के सब लोग अप्रिशिएट करते हैं विच को। फिर विच शर्मा जाती है। फिर तुरंत रेबेका बताती है कि जो 3 ये हैं ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये लोग डिफीट नहीं हुए हैं, ये लोग ऐसा नाटक करते हैं। और जो वो स्ट्रॉन्ग वाला है वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, और जो ये लड़की है वो एक स्पेस एलिमेंट है, एक ऐसा स्लाइम जैसा है जो कि अपना शरीर बदल सकता है। और ये जो रोबोट वाला है जिसने अपने मुंह पे स्मोक रखा है वो एक हैकर है और वो एडेन ज़ीरो का हैक करता रहता है। फिर ये बात सुन के तुरंत एडेन ज़ीरो की सिक्योरिटी चेक करी जाती है, जिसमें पता चलता है कि हाँ, जब ये लोग ने एंटर करा था तो उन्होंने एक वायरस एंटर कर दिया था एडेन ज़ीरो के अंदर। फिर ये बात जैसे सुनते हैं फिर ये लोग प्रिकॉशन लेके उन तीनों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। रेबेका इनको बताती है कि इन्होंने हम लोग के एडेन ज़ीरो के स्पेस के सिक्योरिटी को कैसे ब्रीच करा, क्योंकि वो जिस स्पेस पे एंटर करते हैं हमारे एडेन ज़ीरो के अंदर, उसमें डोराकेन की थोड़ी पावर्स छुपी रहती हैं, जिससे कि उन्होंने हमारे शिप के मटेरियल को पेपर की तरह बना लिया था। का बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि डोराकेन के पास ऐसा ईथर गियर है कि वो किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकता है, ऐसा किसी भी मेटल पे, और उसे थिक कैसा फोम जैसा बना सकता है या फिर किसी भी एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। फिर ये बात सुन के सब लोग घबरा जाते हैं कि ये एक ऐसा यूनिक ईथर पावर है। फिर रेबेका बताती है कि हाँ, इससे उसने वो अवेकन भी कर लिया है, जिससे कि वो और पावरफुल हो चुका है। फिर शिकी बोलता है कि ठीक है, अब हमें टाइम आ गया कि हम डोराकेन को हराएं, और वो लोग एडेन ज़ीरो को पूरे डायरेक्ट ही डोराकेन के बेस के अंदर घुसा लेते हैं। और जिससे कि डोराकेन जब मॉनिटर करता है तो वो सोचता है कि ये लोग ऐसे अंदर कैसे आ जाएंगे, मेरी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बट एक्चुअली में एडेन ज़ीरो बहुत पावरफुल स्पेसशिप रहता है, जिससे वो आराम से डोराकेन की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। उसी बीच में हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर सबीर जो मर गए थे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में, वो ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि रेबेका ने टाइम ट्रैवल करा था तो वो चीज़ अवॉइड हो गई थी जो पहले हुई थी। और उसके बाद ये लोग डायरेक्ट डोराकेन के बेस पे जाते हैं, डायरेक्ट उसके साथ लड़ने। इसी बीच में डोराकेन बोलता है कि मैं इन सबको मार दूंगा, इन्होंने मुझे बहुत हल्के में लिया है, और अपने गन को रेडी करता है। इसी फाइटिंग सीन आने वाला है। हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि डोराकेन हमारे रेबेका को एक नंबर देता है, नंबर 29, मतलब प्रोजेक्ट नंबर 29 ऐसा एक नंबर कोड देता है। बट इन द एंड हमें देखने को मिलता है कि डोराकेन जब देखता है कि एडेन ज़ीरो में सब लोग उसके पास आ रहे हैं लड़ने, तो वो बोलता है कि अब रेडी हो जाओ, सब्जेक्ट नंबर 30 हमारे पास आ रहा है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है एडेन ज़ीरो में कि ये हमारा अभी नया ऑब्जेक्ट कौन है डोराकेन जिसे हासिल करना चाहता है, क्योंकि रेबेका को उसने नंबर 29 दिया, तो 30 कौन है हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। क्योंकि अभी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है सस्पेंस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।